जय गुरुदेव। भाग 2। है अभक्ष भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं और उनके नाक, मुंह, कान, आंख में पीप भरा रहता है। हर अंग में दुर्गंध आती है। महावत नामक नरक। महावत नामक नरक मुर्दों से भरा होता है और उसी में चीख, रोने और हाय हाय करने की आती है। वो बहुत कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचते हैं वो नीचे मुँह करके उसी में गिराए जाते हैं। तिलपात नामक नरक। तिलपात नामक नरक प्रसिद्ध है। तिलपात नामक नरक बहुत ही भयंकर है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं वो उसी में तिल की भांति तैरे जाते हैं। तेलपाक नामक नरक। तेलपाक नामक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर गिरा रहता है। जो मित्र तथा शरणागति हत्या करते हैं वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्र कपाट नामक नरक। वज्र कपाट नामक नरक वज्रमय है। वज्र कपाट नरक बहुत दुखपूर्ण है, जिसमें शिलाएं जलती रहती हैं। जिन व्यक्तियों ने धोखा दिया वो लोग इन्हीं शिलाओं के साथ बांधे जाते हैं। निश्चावास नामक नरक। निश्चावास नामक नरक अंधकारपूर्ण है। निश्चावास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित है। जो किसी अतिथि अथवा सात सेवी ब्राह्मण के दान में रुकावट डालता है वो निश्चेत करके उसमें डाला जाता है। अंगारोपमय नामक नरक। अंगारोपमय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से पूर्ण है। जो लोग दान देने की प्रतिज्ञा करके साधु संत ब्राह्मण और अतिथियों को नहीं देते हैं वे उसी नरक में जलाए जाते हैं। महापापी नामक नरक। महापापी नरक का विस्तार 1 लाख योजन का है। महापापी नरक में वो लोग डाले जाते हैं जो सदा असत्य बोला करते हैं। उन्हें नीचे मुँह करके उसी नरक में डाला जाता है। जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करती है वो इसी नरक में डाली जाती है। महाज्वाला नामक नरक। महाज्वाला नामक नरक महा आग की लपटों में प्रकाशित एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाए हैं उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। कर्कच नामक नरक। कर्कच नामक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों में व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संरचना फैलाता है वो उसी में डालकर जलाया जाता है। गुड़पाक नामक नरक। गुड़पाक नामक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संरचना फैलाता है वो उसी में डालकर जलाया जाता है। क्षुरधार नामक नरक। क्षुरधार नामक नरक तीसरे उस्त्रों से भरा रहता है। जो बृहदर्शी ब्राह्मण की भूमि हड़प कर लेते हैं वे लोग 1 कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक। अम्बरीश नामक नरक में वो मनुष्य निवास करता है जो घूस लेता है, सोने की चोरी करता है और परनारियों को खराब करता है। ऐसा मनुष्य अम्बरीश नामक नरक में करोड़ों वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में जलता है और उसी के दग्ध होता रहता है। वज्रकुठार नामक नरक। वज्रकुठार नामक नरक वज्रों से संपूर्ण व्याप्त है। जो दूसरों की निंदा करते हैं अथवा अकारण किसी की जड़ काटते हैं इसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक। परिताप नामक नरक में प्रयत्न से परिपूर्ण है। विष देने तथा गोली से मारने वाला पापी मनुष्य उसी में यातना भोगता रहता है। कालशूल नामक नरक। कालशूल नामक नरक वज्रमय शूल से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी कालशूल नरक में घुमाए जाते हैं। इस नरक में उनका अंग छिन्न छिन्न हो जाता है। कसमल नामक नरक। कसमल नामक नरक मुख और नाक से मल से भरा रहता है।
मांस की रुचि रखने वाले मनुष्य उसी में एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक। उग्रगंध नामक नरक मलमूत्र विष्ठा से पूर्ण है। जो माता पिता गुरुजनों अतिथि के अपने कुल के धर्म सहित सेवा नहीं करते उसी नरक में डाले जाते हैं। वज्र महापीड़ नामक नरक। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से संपूर्ण है। जो दूसरों के धन धान्य व स्वर्ण की चोरी करते हैं। यमदूत उन चोरों को छुरों से छण छण कर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके गीत सियार और कौवे की भांति खाते हैं और जायका लेते हैं, उन्हें एक कल्प तक अपने शरीर का मांस वज्र महापीड़ नरक में पहुंचकर खिलाना पड़ता है। यमदूत इसी नरक में डालकर खुद काटते हैं और दूसरे से कटवाते रहते हैं। ऐसा ही नरक है जो अनायास किसी प्राणी को दुख पहुंचाते हैं अथवा नाना भांति की चोरी करते हैं। ऐसे ताताई जीवों को यमदूत पत्तों में रखकर जला देते हैं, जो मनुष्य पराय धन और पराय स्त्रियों को खराब करते हैं। यमदूत उनकी छाती में गर्म सूल गड़ा देते हैं, जो उनकी आंखों में गर्म सलाइयां डालकर फोड़ते हैं। उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा करते हैं, जो वर्णन में आ नहीं सकता, लिखने में लिखा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने समाज की रीतियों को नष्ट कर दिया, जिन प्राणियों ने समाज की मर्यादा को नहीं अपनाया, जो प्राणी धर्मच्युत हुए और इच्छाधारी बन गए, उनसे यम महाराज पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम्हें संतों महात्माओं अथवा बुद्धिमानों ने नहीं समझाया था? क्या तुम्हारे समझाने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं थे? माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ? जब जीव जवाब नहीं दे पाता तो उस वक्त यमराज महाराज हुक्म देते हैं अपने यमदूतों से कि इसको अपने लोक में ले जाओ। तब वे जीव को अपने लोक में बुरी तरह से पीटते हुए ले जाते हैं। संसार के दुख पाने वाले प्राणी तुम्हें इस मृतलोक मंडल में चंद दिन ही रहना होता है। पापी जीवों को कभी कभी यमदूत अपने हाथों पर उठाकर ले लेते हैं और उस खाई में फेंकते हैं जो 10,000 योजन नीची है, जिससे देखने में मालूम होता है कि ऊबड़ खाबड़ और अनेक प्रकार के झांकरों से युक्त और ज्वाला से भी जलती हुई नजर आती है। पाप करने वाले मनुष्य, तुम्हें पाप करके आनंद तो चंद दिन तलाश करना है, परंतु दुख की जगह में सर्वदा के लिए जाना जाता है। इससे बचने के लिए धर्मयुक्त महात्माओं जनों का सत्संग करो, वरना दुख सागर में पहुंच जाने पर कोई तुम्हारी सहायता न करेगा। पापाचारी जीवों, स्त्रियों में सुख कदापि नहीं है। वो तो सुख तुम्हें भूल से प्रतीत होता है कि सुख मिलेगा, परंतु वो सुख 1 सेकंड का है, जो तुम्हारे एक कण की शक्ति का आनंद है। तुम फिर इसके बाद सुख की तलाश करना आरंभ कर देते हो। सुख धन से नहीं, सुख मान और राज से भी नहीं, सुख तुम्हारी अंतरात्मा में है। इसी सत्य चैतन्य को इस आनंद स्वरूप से जोड़ो, जिससे सत्य संबंध करने से सर्वदा के लिए आनंद स्वरूप बन जाओगी। अंतर की अवस्था महात्मा सब अपनी आंखों से देखा करते हैं और महात्माओं को दुख है कि संसार अंधकार में दौड़ रहा है, जिसका फल दुख के अतिरिक्त सुख कभी नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जो आप लोगों के बीच नरकों का व्याख्यान रखा गया है, इससे हम लोगों को अमल करना है और इस पर चलना है कि ऐसा कोई कर्म न बने कि इस नरकों में हमें जाना पड़े। और प्रेमी भाई बहनों, ये नरक जाने का मतलब है कि अपने गुरु महाराज के वचनों को पालन न करना। अगर हम आप गुरु महाराज के वचनों का पालन करते रहेंगे, उनकी आज्ञा में चलते रहेंगे, तो इस नरकों में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और प्रेमी भाई बहनों, ऐसा कर्म करते रहो कि अपने गांव समाज पड़ोसी सभी को बताते रहो, जिससे उनको भी इस नरकों में जाना ना पड़े। जय गुरुदेव।